नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही आम सी रोजमर्रा की पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए, एक शेल्फ है और उस पर कुछ किताबें रखी हैं। बड़ी सीधी सी बात लगती है ना? पर इसी में एक बड़ा दिलचस्प विज्ञान छिपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये रहस्य क्या है। हमारा सवाल बहुत सीधा है। मान लीजिए हम कुछ किताबों को एक लकड़ी के फट्टे पर रखते हैं तो वो थोड़ा सा झुक जाता है। लेकिन अगर उन्हीं किताबों को रखने का तरीका बदल दें तो उसका झुकाव भी बदल जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि वजन तो उतना ही है, तो फिर ऐसा होता क्यों है? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम दो अलग-अलग तरीकों को देखेंगे। याद रहे, वजन दोनों में एकदम बराबर रहेगा, बदलेगा तो सिर्फ किताबों को रखने का तरीका। देखिए, जब हम किताबों को शेल्फ पर फैलाकर रखते हैं तो उसमें बस हल्का सा झुकाव आता है। पर जैसे ही हम उन्हीं किताबों को एक के ऊपर एक करके रख देते हैं, शेल्फ काफी ज्यादा झुक जाता है। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो ये है कि किताबों का कुल वजन, यानी वो फोर्स जो वो शेल्फ पर लगा रही हैं, वो दोनों ही मामलों में बिल्कुल एक जैसा है। तो अगर वजन में कोई फर्क नहीं है तो इसका मतलब जवाब कहीं और छपा है। इसका असली जवाब एक शब्द में है, दाब, जिसे हम प्रेशर भी कहते हैं। जी हाँ, यही वो असल खिलाड़ी है जो शेल्फ के झुकाव में इतना बड़ा फर्क पैदा कर रहा है। तो ये प्रेशर या दाब आखिर है क्या चीज? देखिए, विज्ञान में इसका मतलब है कि किसी एक खास एरिया पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है। ये सिर्फ वजन के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि वो वजन कितनी जगह पर फैल रहा है। इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स को एरिया से डिवाइड करने पर। मतलब अगर फोर्स यानी किताबों का वजन वही रहता है तो हम सिर्फ एरिया को छोटा या बड़ा करके प्रेशर को बदल सकते हैं। और बस सारा खेल इसी एरिया का है। हम जब किताबों को रखने का तरीका बदलते हैं तो असल में हम अनजाने में उस एरिया को बदल रहे हैं जिस पर उनका वजन पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। जब किताबें फैली होती हैं तो वो शेल्फ का एक बड़ा एरिया कवर करती हैं। लेकिन इसके ठीक उलट, जब हम उन्हें एक के ऊपर एक ढेर लगा देते हैं तो वो बहुत ही कम एरिया घेरती हैं। तो अब पूरी कहानी को जोड़ते हैं। जब किताबों को एक के ऊपर एक रखा जाता है तो उनके नीचे का एरिया कम हो जाता है, और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से जब एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, और यही बढ़ा हुआ प्रेशर शेल्फ को ज्यादा झुका देता है। सिंपल। जैसा कि हमारे सोर्स में भी बिल्कुल यही बात कही गई है। जब सभी पुस्तकें एक ही जगह पर एक के ऊपर एक करके रखी जाती हैं तो उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कम होता है, जिससे तख्ते पर लगने वाले दाब का मान अधिक हो जाता है। ये एकदम सटीक वजह है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? मतलब मुद्दे की बात क्या है? चलिए इसे कुछ आसान पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि एक ही बराबर वजन के बहुत अलग अलग असर हो सकते हैं, और ये असर इस बात पर निर्भर करता है कि वजन कितने एरिया पर लग रहा है। सीधा सा नियम है, एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और एरिया जितना बड़ा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। तो अब जब ये सिद्धांत समझ आ गया है तो जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कहाँ-कहाँ प्रेशर का ये सिद्धांत काम करता है। कभी सोचा है कि कील का सिरा नुकीला क्यों होता है? ताकि थोड़े से फोर्स से ज्यादा प्रेशर पड़े। या फिर भारी भरकम ट्रैक्टर के टायर इतने चौड़े क्यों होते हैं? ताकि वजन ज्यादा एरिया में फैले और जमीन पर प्रेशर कम हो। चाकू की धार से लेकर बर्फ पर चलने वाले स्नो शूज तक इसके उदाहरण हर जगह हैं। अगली बार जब भी ऐसा कुछ देखें तो याद रखिएगा, इसके पीछे का विज्ञान अब हमें पता है।